Hi all, welcome back to my mixed magic. How are you all doing today? Hope you all are staying safe. So here you are observing some fresh garden produce and you must be thinking that why I am showing all this to you. And you will be really excited to know that all these vegetables were hand-picked and plucked by myself and my family. So in today's vlog, we are visiting to a very exciting place located in Jubail. Al Buanan farm is located near Jubail, and you won't believe that this lush green area actually belongs to Saudi Arabia. And even we were surprised when we visited the place. So without further ado, let's get started. So we are on the way to Jubail और ये देखिए आप सुबह का टाइम है मे बी इट इज़ 7:30 इन द मॉर्निंग और हम लोगों ने ट्रैवल शुरू कर दिया है अपना। तो आप देख रहे हैं कि हम ऑलरेडी रास्ते पर हैं और ये देखिए यहाँ पर एक ब्रिज आ रहा है। दिस ब्रिज इज़ नोन एज चाइना ब्रिज। आई डोंट नो व्हाई द नेम चाइना ब्रिज इज़ गिवन टू दिस प्लेस, लेकिन ये ब्रिज चाइना ब्रिज के नाम से जाना जाता है। और रास्ते में आप मेरे राइट साइड में देख रहे हैं कि यहाँ पर बहुत सारे नर्सरीज़ हैं और ये बहुत ही ज़बरदस्त कलेक्शन ऑफ यहाँ पर प्लांट्स होते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि नियर फ्यूचर मैं आपके लिए लेकर आऊँगी इस नर्सरी से भी कुछ वीडियोज़। So here we have reached to the sanitary landfills area and we are close to our destination now. And here is the entrance. You can see towards my right side there is a board and it says that these are the Mazar-e Al Buanan, that is Al Buanan farm, and this is the gate where we are going to enter. So here on the gate you are supposed to pay Saudi Riyal 50 to the gatekeeper and he will give you the token. And this token will be used for purchasing, or if you are plucking any vegetables from the farm you have to pay from this 50 riyal. So I don't know how exciting this video is for you all, but for us it was very exciting because we are visiting the place for the first time and we never have visited any farm in Saudi Arabia till today. तो आप देख सकते हैं कि बहुत ही लश ग्रीन ये एरिया है और आप इमेजिन कर सकते हैं कि इतनी ज़बरदस्त 50+ टेम्परेचर झेलने के बाद भी ये एरिया इतना ज़बरदस्त और ग्रीन है। दो यहाँ पर विंटर स्टार्ट हो चुके हैं। अब यहाँ से हम लोग राइट टर्न लेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है कि यहाँ पर वेजिटेबल सेल मार्केट वगैरह है। तो यहाँ पर हम लोग पहुँचे और यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही ह्यूज सा प्ले एरिया नज़र आ रहा है बच्चों के लिए। और हमने जो वीडियोज़ वगैरह देखी थी और इन्फॉर्मेशन हमने कलेक्ट की थी उस हिसाब से यहाँ पर कुछ स्विमिंग पूल्स वगैरह भी हैं और यहाँ पर स्विमिंग पूल का एक्चुअली अब रिनोवेशन चल रहा था और ये देख सकते हैं बहुत ही बड़ा सा प्ले एरिया यहाँ पर बनाया हुआ है बच्चों को एंजॉय करने के लिए और फैमिलीज़ भी बैठ सकती हैं। दे हैव मेड द अरेंजमेंट टेबल्स वगैरह और बहुत ही क्लीन कंडीशन में एवरीथिंग वाज देयर। और यहाँ पर हम लोगों ने यहाँ से हमारा आज का बहुत ही ज़बरदस्त ये ट्रैवल व्लॉग शुरू होता है। किड्स वेर वेरी एक्साइटेड और हम लोग भी काफ़ी एक्साइटेड थे। और जब यहाँ से हम लोग चलें तो यहाँ पर मैं आपको मेंशन कर दूँ कि ये है वेजिटेबल सेल मार्केट जिसके पास ही मस्जिद बनाई गई है और यहाँ पर एक बूफिया की तरह भी बनाया गया है। दो इट इज़ नॉट फंक्शनिंग येट, ऑपरेशनल नहीं है ये। और अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर पब्लिक रेस्ट रूम्स वगैरह हैं, ऑफिस वगैरह है। यहाँ पर आप इस वक्त तो कोई फैमिली यहाँ पर नहीं थी बट टूवर्ड्स द एंड जब हम लोग वहाँ से वापस चल रहे थे तो काफ़ी फैमिलीज़ वहाँ पहुँच गई थी। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमने हमारी गाड़ी पार्क कर दी और अब हम इस एरिया की तरफ आ रहे हैं। यहाँ पर रखे गए हैं कुछ एनिमल्स, यहाँ पर देख सकते हैं आप। यहाँ पर कुछ काउज़ वगैरह रखी गई हैं और यहाँ पर कैमल हैं और घोड़े हैं और डोंकीज़ वगैरह रखे गए हैं। तो दिस एरिया में आप देख सकते हैं यहाँ पर काव रखी गई हैं काफ़ी सारी और यहाँ पर लेफ़्ट में मैं आपको लेकर चल रही हूँ जिस साइड, उस जगह पर यहाँ पर फार्म एनिमल्स वहाँ पर रखे गए हैं। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं। So one of my friend has told me about this place. Actually she had visited it I think a couple of years back and she told me about the place, but whenever I thought of coming here it would be summer, so we could not make it. And now that it was high time and the winter had just started, so we thought that we would be visiting this place and we started collecting information. We watched a few videos and definitely we did not get any information, much information or sufficient information. So we thought of using GPS and visited the place. चलिए अब हम यहाँ पर चलते हैं और हमने यहाँ से शुरू किया था एक्चुअली एक्सप्लोर करना इस जगह को।
और यहाँ पर बने हुए हैं ग्रीन हाउसेस और इसमें हैं वेजिटेबल्स। दैट इज़ द मेन अट्रैक्शन ऑफ द प्लेस। एंड ये पहला वाला है जिसमें हम लोग एंटर हुए थे। एंड हियर दीज आर द कुकुम्बर्स। यहाँ पर अभी इनिशियल और बिगिनिंग है, यहाँ पर ब्लूमिंग चल रही है अभी। आप देख सकते हैं यहाँ पर फ्लावर्स हैं और बेबी कुकुम्बर्स आपको नज़र आ रही हैं। सो माई किड्स वे वेरी हैप्पी एंड आई वॉज एक्साइटेड टू, क्योंकि हमने पहली बार देखा है इस तरह से कोई कल्टीवेशन, बल्कि ये मैंने कभी देखा ही नहीं है इस तरह से। देखें कितनी खीरे की यहाँ पर लगी हुई है बेलें, और खीरे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। देखिए दे आर नॉट फुली ग्रोन येट, लेकिन फिर भी स्टार्ट हो चुके हैं। शायद यहाँ पे हार्वेस्ट हो चुका है, आई डोंट नो एग्जैक्टली। तो चलिए देखते हैं और दूसरे वाले एरिया में हम लोग आगे चलते हैं। सो वी हैव कम टू द अनदर एरिया, अनदर सेक्शन। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर कैप्सिकम लगाई गई है, ग्रीन बेल पेपर्स, और ये बहुत ही छोटी हैं, बिल्कुल बेबी यहाँ पर बेल पेपर्स आपको नज़र आएंगी। और यहाँ पर देखिए मैं आपको बताती हूँ, देखिए दिस इज़ वेरी वेरी टाइनी, वेरी क्यूट एंड वेरी ब्यूटीफुल। और यहाँ पर बच्चे मेरे दे वांटेड टू प्लक इट, दे वांटेड टू टेक इट आउट, लेकिन मैंने उन्हें काफ़ी समझाया कि ये बहुत ही इनिशियल स्टेजेस हैं इसके, क्योंकि हम लोग अगर उसे टच कर रहे थे तो दे वर फॉलिंग ऑफ। तो देखिए यहाँ पर बहुत ही दिलकश सा नज़ारा है। यहाँ पर देखिए आप बेल पेपर्स नज़र आ रही है। तो हम आ गए हैं दूसरे वाले ग्रीन हाउस में, और आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर कुछ लाइक दे आर लिटिल ओल्ड, और ये यहाँ पर थोड़ी बिग साइज़ में है। और देखिए यहाँ पर दिस वन, आई गॉट दिस वन, और आप देख सकते हैं कि इनकी साइज़ थोड़ी बड़ी है। सो नाउ वी हैव कम टू दिस एरिया। यहाँ पर बैगन है, ब्रिंजल्स, और आप देख सकते हैं कि बहुत ही लाइक यहाँ पर बिल्कुल ही मेंटेनेंस उन्होंने नहीं किया हुआ है, और मोस्ट ऑफ इट इज़ फॉलन डाउन, जो नीचे पड़ी हुई है और गंदी हो चुकी हैं। तो चलिए यहाँ पर हम पहुँच गए हैं दूसरे सेक्शन में, और यहाँ पर आपको नज़र आएंगी दीज आर द जो लॉन्ग एलोंगेटेड होती हैं बैंगन। ये वाली हमने ली थी, एक्चुअली शायद भुर्ते की बैंगन होती है, और ये मैंने कुछ प्लग की थी, आपने देखा होगा इनिशियली मेरे वीडियो में। तो यहाँ से हमने कुछ पिक किए हैं, और मोस्टली 10, 12, 15 जो ग्रीन हाउस थे इसी के थे। आप देख सकते हैं नीचे काफ़ी गिरी हुई है। आई थिंक कंजम्पशन भी नहीं है, लोग या तो लेकर ही नहीं जाते हैं या इतनी सेल ऑफ नहीं होती है। बहुत ज़्यादा वेस्टेज इसका हुआ है। और आप देख, अब हम जा रहे हैं वेजिटेबल सेल एरिया की तरफ। यहाँ से जाने के बाद हमने हमारी कार ले ली थी, और बाकी का फार्म हमने हमारी कार के थ्रू कवर किया था। ये है वो सेलिंग एरिया या मार्केट, जहाँ पर मोस्ट प्रॉबेबली, या मेरे ख़्याल से तो यही है, जो इस फार्म में प्रोड्यूस हो रही हैं चीज़ें वही इस मार्केट में बेची जा रही हैं। बट एग्जैक्टली आई एम नॉट श्योर, आई कैन नॉट से दैट कि इस फार्म में मिलने वाली तमाम चीज़ें, इस मार्केट में मिलने वाली तमाम चीज़ें इसी फार्म की हैं। तो यहाँ से हम ले सकते हैं फ्रेश प्रोड्यूस, और दैट अमाउंट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द कूपन वी गॉट फॉर सऊदी रियाल 50। तो यहाँ से आप ख़रीद सकते हैं, आपको जो चीज़ चाहिए बल्क में और कार्टन में यहाँ पर अवेलेबल है, और यहाँ से आप जो चाहे वो ख़रीद सकते हैं। सो वी आर नॉट बाइंग एनीथिंग फ्रॉम हियर, और हम अब बाहर आ गए हैं। एंड वी टुक द कार, क्योंकि काफ़ी लंबा एरिया है एंड इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कवर द एरिया विथ लाइक वाइल वॉकिंग। तो हमने अपनी कार ले ली है, और अब हम डिफरेंट डायरेक्शंस में खुद ही एक्सप्लोर करते जा रहे हैं इस एरिया को। और देखिए बहुत ही दिलकश सा, बहुत ही ब्यूटीफुल सा नज़ारा है। दिस एरिया इज़ फुल ऑफ डेट पाम। यहाँ पर देखिए खजूर की दरख्तें हैं, और लाइक ये उनके ऊपर कवर करके रखी गई हैं कैरी बैग्स वगैरह, ताकि खजूरें कलेक्ट की जा सकें। और चलिए अब हम आ गए हैं दूसरे फार्म हाउस में, और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर है ग्रीन चिली। और मैं आपको बता दूं कि ये मिर्ची बिल्कुल भी तेज़ नहीं होती है, बल्कि इसे कोई भी बच्चा भी आराम से यहाँ पर चबा कर खा सकता है।
और बहुत ही फ्रेश और बहुत प्यारी सी यहाँ पर हरी मिर्चें अवेलेबल हैं जो मैंने हैंड प्लग की थी यहाँ पे। और आपने देखा मेरे वीडियो में कुछ 7-8 मिर्चियाँ मैंने जो यहाँ से प्लग की थी। और ये बहुत ही एक्साइटिंग एक्सपीरियंस होता है अपने हाथ से इस तरह से फ्रेश प्रोड्यूस को कलेक्ट करना। और देखिए दूर तक आपको नज़र आ रहा है ये फुल हरी मिर्चियों का है। अब यहाँ पर दूसरा सेक्शन में हम आ गए हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर है ग्रीन टमेटोज़, छोटे छोटे हरे टमाटर हैं ये। और ये बहुत ही डेलिकेट हैं, अगर आप इन्हें छुएं तो ये टूट रहे हैं। तो मेरे ख़्याल से अभी तो ये बेबी टमाटोज़ हैं और इनकी साइज़ अभी बढ़ेगी क्योंकि फ्लावर्स अभी आने शुरू हुए हैं। आई डोंट नो एग्जैक्टली, देखिए मैंने इसे छूते ही ये गिर पड़ा ना, तो इसे टच करो तो ये गिर रहे थे। सो नाउ वी आर इन अनदर ग्रीन हाउस। यहाँ पर हैं करेला, यस बिटर गार्ड की है ये बेलें। और देखें आप ये भी बिल्कुल छोटी सी अभी ग्रो हुई बिटर गार्ड हैं, बहुत ही बेबी बिटर गार्ड्स हैं। छोटी छोटी सी करेला आपको नज़र आ रही है, बहुत ही अभी कम उस पर मुझे नज़र आई ना, ये सब जगह तो थी भी नहीं। तो चलिए चलते हैं अब दूसरे सेक्शन की तरफ। तो चलिए अब हम आ गए हैं दूसरे सेक्शन पे। यहाँ पर ग्रो किया था उन्होंने मक्का, और मक्का के बीच में उन्होंने लगाई हुई थी टमाटर, इसके दोनों साइड मक्का वगैरह लगाई हुई थी। और आप देख सकते हैं यहाँ पर ढेर टमाटर यहाँ पर पड़े हुए हैं और इसमें कुछ रेड हैं एंड मोस्टली दे आर ग्रीन। तो यहाँ से हमने पिक किए थे वो टमाटर जो मैंने आपको अपनी वीडियो में बताए हैं। और यू आर सपोज टू टेक द रेड वंस ओनली, और बच्चों ने इसे पिक किया और दे रियली एन्जॉयड डूइंग दैट। और देखिए यहाँ पर मेरे दोनों अतराफ आप देख सकते हैं कि टमाटरों के जैसे ढेर लगे हुए हैं ना। माशाल्लाह इट वाज वेरी अमेजिंग एक्सपीरियंस, और इस तरह से ये चीज़ हमने पहली बार देखी है। तो फिर अब हम आगे बढ़ते हैं और जब हम अपनी कार से एक दूसरे एरिया में पहुँचे तो यहाँ पर हमने देखी है ये सऊदी मोस्टली यूज़ करते हैं, मंदी के साथ आती है, जो लीव्स हैं सलाद में यूज़ होती हैं। और ये दूसरा एरिया है, यहाँ पर आई डोंट नो व्हाट इट इज़, लेकिन मुझे ये कुछ कद्दू जैसा नज़र आया, पम्पकिन जैसा, बट एग्जैक्टली आई एम नॉट श्योर क्योंकि इसके पत्ते मुझे समझ नहीं आए। और ये बिल्कुल उस सलाद लीव्स से लग कर थी ना। तो इसी तरह घूमते घूमते हम बहुत ही बेहतरीन एक जगह पर पहुँचे। और ये देखिए, जी हाँ, ये है सोया की पत्ती, सोया की भाजी है ये मेरे बच्चों की फ़ेवरेट है, जिसे मैं पालक के साथ भी बनाती हूँ और कभी मैं इसे मसूर की दाल के साथ बनाती हूँ। और ये यहाँ पर नज़र आ रही है पालक जो अभी हार्वेस्ट की गई है। तो पालक कटी हुई है, पालक हमें नहीं मिली लेकिन सोया हमने ज़बरदस्त कलेक्ट की। और ये है कूसा जो बहुत यहाँ पर खाया जाता है। और आप देख सकते हैं कि जो एज्ड हो गई हैं, मैच्योर कूसा है, वो पड़ी हुई हैं ज़मीन पर। और अभी फ्लावरिंग भी किसी की हुई है, शायद ये कलेक्ट नहीं की गई थी ऑन टाइम, इसे निकाला नहीं गया था, हार्वेस्ट नहीं किया गया था। तो बहुत सारी काफ़ी एज्ड कूसा यहाँ पर हमें ज़मीन पर, यहाँ पर देखिए आप, ये मैं आपको बताती हूँ एक तोड़ के, ये है कूसा, ये बहुत अबंडेंटली यूज़ होती है यहाँ पर। तो यहाँ पर एंड में हम जिस एरिया में पहुँचे यहाँ पर है भिंडी, जी हाँ, यहाँ पर है लेडी फिंगर्स, और ये ऑलरेडी हार्वेस्टेड है। यहाँ पर उसके कुछ प्लांट्स नज़र आ रहे हैं लेकिन हार्डली यहाँ पर कोई भिंडी मुझे नज़र आई। चलिए आगे बढ़कर देखती हूँ। जी हाँ, देखिए, चलिए यहाँ पर एक नज़र आ रही है, आई ट्राइड प्लकिंग इट आउट, और इसके कांटे मुझे बहुत अच्छी तरीके से अंदर तक धंस गए थे। तो चलिए यहाँ से हम लोग निकल पड़े। जब हम बाहर गए तो हमें उसी गेट कीपर ने बताया कि जो अमाउंट हमने वहाँ पर गेट पर सबमिट किया था उनको 50 रियाल, उसने हमें वेजिटेबल्स ख़रीदनी है, कोई रिफ़ंड नहीं होगा। अगर हम वेजिटेबल्स उनकी मार्केट से लेते हैं तब वो मनी उसके अंदर डिडक्ट होगा, अदरवाइज़ वो 50 रियाल हमें वापस नहीं मिलेंगे। तो वी केम बैक अगेन और हमने थोड़े फार्म से कुछ वेजिटेबल्स ख़रीदी। और ये देखिए मेरी बेटी ने लिया है, बहुत ही ज़बरदस्त एक चेरी टमाटो तो नहीं है लेकिन बेबी टमाटो है। और ये वो हरी मिर्ची है जो मैंने आपको कहा था बिल्कुल तेज़ नहीं है। और चलिए अब हम पहुंच रहे हैं घर, और मैं आपको बताती हूँ कि उन तमाम वेजिटेबल्स और फ्रूट्स वगैरह का हमने किया क्या।
ये हैं वो हरे टमाटर और कोतमीर हमने ये देखिए ये है वाटरमेलन। दिस वन आई गॉट फ्रॉम दैट वेजिटेबल सेल मार्केट से मैंने लिया है। कुछ वेजिटेबल्स जो हमने तोड़ी थी वो तो हमने काफ़ी कम क्वांटिटी में ली थी, जैसे मैंने हरी मिर्चें तोड़ी थी और कुछ बैगन वगैरह लिए थे। और खीरे तो हमें नहीं मिले थे क्योंकि खीरे उस टाइम अवेलेबल नहीं थे। हाँ, टमेटोज़ हमने लिए थे। और इसके अलावा जो हमने परचेज़ किया इस वेजिटेबल मार्केट से वो था ये बहुत ही ज़बरदस्त सा डिलीशियस सा ह्यूज वाटरमेलन हमने लिया। उसके अलावा हमने लिया था वहाँ से कॉर्न ख़रीदा था हमने, और हमने स्वीट मेलन ख़रीदा था। और ये टमेटोज़ हैं जो मैंने उस जगह से लिए थे जिसका जो हमने फार्म से पिक किए थे। चलिए मैं आपके साथ शेयर करती हूँ एक बहुत ही सिंपल सी रेसिपी। मोस्ट ऑफ़ यू विल बी नोइंग दिस। टमाटर की चटनी है, ये हैदराबादी स्टाइल में बनाई गई है और मेरे ख्याल से तो आप सभी जानते होंगे इसकी इजी सी रेसिपी है, लेकिन मैंने सोचा कि चले मैं आपके साथ एक छोटी सी रेसिपी शेयर करती हूँ जो मैंने बहुत ही डिलीशियस हैंड पिक्ड और बहुत ही ऑर्गेनिक बहुत अच्छे टमाटो से बनाई थी। तो मैंने पैन में लिया है यहाँ पर तेल और उसमें मैंने डाल दी है हल्दी। अब मैं इसमें डालूँगी कड़ी पत्ता, आप देखिए। और मैंने कड़ी पत्ता डालने के बाद उसमें डाल दिया है अदरक लहसुन का पेस्ट। एंड नाउ आई एम एडिंग रेड चिली पाउडर। आप इतना डाल सकते हैं जितना आपको टेस्ट चाहिए। हम लोगों ने इसे स्पाइसी खाना था इसलिए मैंने उसके अंदर ज़्यादा सी मिर्चियाँ डाली हैं। और बस इसमें टमेटोज़ डाल देने हैं। टमेटोज़ में बिल्कुल पानी नहीं डालना। जब आप नमक डालेंगे तो वो अपना पानी छोड़ेंगे, जब वो गलने लगेंगे तो बस उसी में हमें गलाना है और उसका हमें पानी सुखाते जाना है। ये देखिए इसने यहाँ पर टमेटोज़ ने कितना सारा पानी छोड़ दिया है और बस हमें इसे अच्छी तरीक़े से पकाना है। और मीनवाइल मैंने काम शुरू किया। जो कॉर्नस वगैरह मैंने ख़रीदी थी वो कॉर्न को मैं तैयार कर रही हूँ बच्चों के लिए। मैं थोड़े से कॉर्न में फ्राई करूँगी और ये भी मैंने उसी सेल मार्केट से लिया। तो टमाटर यहाँ पर गल चुके हैं और मैं बना रही हूँ तड़का उस चटनी के लिए। मैंने ऑयल में ले लिया है यहाँ पर बहुत सारा गार्लिक, जितनी आप गार्लिक डालना चाहें डाल सकते हैं। और उसमें मैंने डाला है कड़ी पत्ता और इन्हें कड़ी पत्ता के अच्छा पक जाने के बाद मैं उसमें डालूँगी ज़ीरा। और ज़ीरा को हमें अच्छा ब्राउन करना है। ज़ीरा के बाद मैंने डाली है राई, मस्टर्ड सीड्स हैं ये, और उसमें मैंने डाली है सूखी हुई लाल मिर्चें। और अब इस तड़के को मैं डालूँगी हमारी तैयार की हुई टमाटर की चटनी पर। तो ये बहुत ही ज़बरदस्ती यम्मी टमाटर की चटनी तैयार हुई और यकीन मानिए ये बहुत मज़े की बनी थी क्योंकि ये फ़्रेश और ऑर्गेनिक टमेटो से बनी है। सो दैट इज़ इट। आज के व्लॉग के लिए इतना ही है। अगर आप यहाँ पर मौजूद हैं और चाहती हैं तो ज़रूर इस फार्म को विज़िट करें। और विंटर बहुत ही अच्छा मौसम है, आप वहाँ पर अपना होम कुक फूड लेकर जा सकती हैं, आराम से वहाँ एंजॉय कर सकती हैं, बच्चे प्ले एरिया में खेल सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और इस तरह की वीडियोस चाहते हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।